पहले अखबार के माध्यम पे रहते थे, हम बचपन से देखते थे कि अखबार नहीं आता था जब तक चाय नहीं, चाय और अखबार दो चीज ऐसी होती थी कि जब तक सामने नहीं आंख नहीं खोलते थे। मेरी भी ये आदत थी, पर अब दूसरा हो गया, हाथ में मोबाइल लेके सीधी आंख खोलनी पड़ती है कि साला आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या है, क्योंकि इतना ज्यादा पत्रकारिता का क्षेत्र बढ़ गया है और सब पत्रकार। अभी उपेंद्र सिंह जी को कह रहा था कि इसमें कोई डिग्री सिस्टम लागू होना चाहिए कि डिग्री हो वही पत्रकार बन सके, क्योंकि ऐसे हालात हो गए हैं कि जिसको देखो वो कमेंट कर रहा है, जिसको देखो वो लिख रहा है और एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहा है कि इसका असर क्या हो समाज पे वगैरह पे। और लोगों को आजकल इस व्हाट्सएप दुनिया के अंदर, अरे भाई फैसला हो गया, तुम शांति रखो, कोई ऑथेंटिक न्यूज चैनल बता दे या कोई अखबार बता दे तो उसको सच्चा मानना। पर लोगों को, क्योंकि लोग ज्यादातर अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे हैं, वो भी इसी को मान लेते हैं कि साहब आ गई न्यूज आ गई, अरे न्यूज आएगी जिस दिन आएगी। तो अल्टीमेटली तो आप लोगों के हाथ से अगर जिस दिन समाचार होगा वही होगा। तो संघर्ष रहता है, संघर्ष करना पड़ता है। हम राजनीति में भी करते हैं, आपको भी करना पड़ेगा और करते रहे चाहिए, और संघर्ष से निखर के आते हैं। मेरे को भी, मैंने 15 साल संघर्ष किया, लोगों ने मेरे को कोशिश की कि समरजीत सिंह को अकेला कर दें, तो मैंने उल्टी ठान ली कि मैं अकेला ही चलूंगा। तो ये चुनाव में अकेला चल के जीत पाया। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, चुनौतियों को लो। आपके साथ में भी चुनौती है यूट्यूब चैनल्स की, ये आपके अखबारों को, जिस तरह से व्हाट्सएप चैनल्स, इनको चुनौती को लो, क्योंकि अंत में सत्य की जीत होती। सत्य कभी पराजित नहीं हुआ और आपकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितना हम लोग आप लोगों को सीरियसली देखेंगे, सीरियसली समझेंगे, और मैं मेरी कह सकता हूँ, मैं तो थोड़ा दूर इसलिए भी रहता हूँ कि आप मेरे गालियाँ दो, ताकि मुझे भी पता चले कि शायद मैं गलत था या कुछ था। क्योंकि क्रिकेटर रहा हुआ हूँ, जब भी कोई अच्छा बॉलर बॉल फेंकता है, बाउंसर फेंकता है, तो आदमी सावचेत होकर बैटिंग करता है, और वरना बहुत इजी हो जाता है। पार्ट टाइम बॉलर आ जाए उपेंद्र सिंह जी तो वो विकेट उड़ा के चला जाता है। तो बाउंसर तो झेलने चाहिए, और बाउंसर आप लेखकों के सरस्वती आपके हाथ में, तो आपके बाउंसर झेलने के लिए तैयार रहना ही चाहिए हम लोगों को। इसलिए कोशिश करता हूँ कि आप लोगों की अच्छी बातें ग्रहण करें, इसको लेके आगे बढ़े, और उसी से समाज का फायदा। समाज में जब तक दो पहलू नहीं होंगे, एक ही सिक्का चलेगा तो कुछ नहीं होगा। नेता भी, अभी शायद कन्हैयालाल जी ने कहा था, छुपाना चाहते हैं और छपाना चाहते हैं। तो अब ये तो आपको फैसला करना है। पर लोग, दुनिया होशियार है, क्या छपाया हुआ है और क्या छुपाया हुआ है सब जानती है दुनिया। ये मैनेज न्यूज है और ये न्यूज वास्तव में न्यूज है। तो इसलिए आप चिंता मत करें, कोई ना नेता छुपा सकता। और आज के इस युग में, मोबाइल के युग में, क्या छुपे ही छुपेगा, कुछ नहीं छुप सकता है। आपका एक एक कदम आपके सामने है। पहले तो क्या होता था कि व्यक्ति किसी के साथ मिलता था और मोबाइल नहीं था, 10 दिन बाद गुमान सिंह को किसी से मिलता, 10 दिन बाद चुगली करता था कि नारायण सिंह जी थारे हारू हो कहता था। आज तो उसके नारायण सिंह जी के कमरे से बाहर निकल के फोन करता कि वो हमारे पास बैठो तो वो इस बात करता था। तो मतलब उसको भूलने का समय भी नहीं है। पहले छोटी मोटी बातें भूल जाते थे और चुगलियां कम होती थी। आजकल तो हाथों हाथ टेकते हैं लोग, की कर रहे हो ही रहना नहीं चाहिए। तो है, इस युग में भी हमको जीना पड़ेगा। इस युग को भी, जो समय है, जो तरीका है, उसको मॉडर्नाइज करके उसके साथ रहना पड़ेगा। पर जो आपकी समस्या है, इसमें मेरे को तो अभी उपेंद्र सिंह साहब को भी अर्ज किया था, और यही लगता है कि कोई रेगुलेशन बनने चाहिए, रूल्स बनने चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि लोग भी गुमराह नहीं हो और सही न्यूज़ लोगों तक पहुंचे। क्योंकि एक गलत न्यूज़ लोगों के जीवन भी तबाह कर सकती है। तो इसलिए आप लोगों के हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चिंता मत करिए, ऐड आए नहीं आए, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप में अगर ताकत होगी तो अपने आप आपके व्यूज भी बढ़ जाएंगे, आपकी लेखनी में ताकत होगी। तो आजकल तो मैंने सुना है कि यूट्यूब चैनल जिसका ज़्यादा चलता है उधर से भी गूगल और उधर से भी पैसा मिल जाता है। तो हिम्मत रखिए, अच्छी चीज़ें लिखिए, अच्छी बातें कहिए, और समाज की सेवा
हमसे ज़्यादा हम तो टेम्पररी है, 5-5 साल के, 5 साल बाद रिवीजन के लिए जाना पड़ता है। आप लोग तो अभी मानक जी और कितने सालों से, मेरे पिताजी के समय से मैं इनको पत्रकारिता करते देख रहा हूँ। तो आप लोगों का कोई रिटायरमेंट लाइफ है नहीं। आप लोग अपने अनुभव को समाज के हित में जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना समाज के लिए अच्छा कार्य होगा। आज इस अवसर पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जैसे पत्रकारों की सुविधाओं के लिए भी बात की गई है, विधानसभा में भी हम लोग करेंगे, पक्ष विपक्ष सभी इस बात पे सहमत है। किसी का कोई ऐतराज़ नहीं है कि जर्नलिस्ट को कोई सुविधा मिले या ताकत मिले, उसमें मेरे ख्याल से तो कोई ऐतराज़ नहीं करेगा। और हमारे लायक कोई कामकाज हो आप लोग बताएं, हम लोग आधी रात को आपके लिए तैयार हैं। वो लोग कहते हैं कि थोड़ा मीडिया सहायक, कहते हैं वर्ड अंग्रेजी यूज़ कर लेते हैं कि आप तो थोड़े मीडिया सहायक, और रतन जी को कहे ये मीडिया फ्रेंडली है, तो इनको फ्रेंडली रहने तो मैं सहायक हूँ, पर जो भी चीज़ें जो है मेरे को बताते रहना। आजकल तो व्हाट्सएप और SMS से भी जानकारी मिल जाएगी, तो उसके लिए आपके आधी रात को तैयार हूँ। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो